हेलो गाइस, माय सेल्फ शालिनी सांगवान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है ईएम वेव्स। ईएम वेव हम फर्स्ट देखेंगे इसका सोर्स क्या होता है। इसका सोर्स होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी होना चाहिए और वो चार्ज भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, कोई भी पार्टिकल हमारा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो ईएम वेव का सोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा इसलिए। और जो ईएम वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वैक्यूम में। ठीक है, वेलोसिटी की जो हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो L t - 1 होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/μ0 × E0 होता है। अब हमें इसकी वैल्यू देखेंगे, म्यू नॉट और ई नॉट की वैल्यू। म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारी 4π × 10⁻⁷ एंड एप्सिलॉन नॉट की हमारी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁸। अगर हम ये वैल्यू इन दोनों में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू 3 × 10⁸ ही आएगी। ठीक है, ये तो हमारी वैक्यूम में थी स्पीड। अब हम मीडियम में स्पीड देखेंगे। मीडियम में हमारी स्पीड हो जाएगी 1/μ ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन ई ऑफ मीडियम। ठीक है, और जो हमारा मीडियम में म्यू और ई होता है वो किसके बराबर होता है? रिलेटिव, म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट वैक्यूम में। ई होता है हमारा ई रिलेटिव इंटू ई नॉट वैक्यूम में। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट की जो फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ सॉरी ईएम वेव का फॉर्मूला होता है E/B। ई हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। ईएम वेव हमारा ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव की डायरेक्शन, ये तीनों ही हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मान लो एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में होगी, तो तीसरी हमारी जेड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एक्स को हम आई कैप से डिनोट करते हैं इनकी डायरेक्शन, वाई को हम जे कैप से डिनोट करते हैं और जेड को हम के कैप से डिनोट करते हैं। ये इनकी डायरेक्शन है। ठीक है, हम देखेंगे आई जे के, हम अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इनका प्रोडक्ट तीसरा आएगा। मान लो अगर हमें आई क्रॉस जे निकालना है तो हमारा के आएगा। ठीक है, और जे क्रॉस के निकालना है तो हमारा, हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई में हमारा जे आएगा। मान लो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जे क्रॉस आई निकालना है हमें, तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये हमारा, इसका आंसर हो जाएगा -के। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम में हमारी कुछ रेज आती है जो कि गामा रेज से स्टार्ट होती हैं। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इसका निमोनिक्स मैंने याद करने के लिए आपको बताया था। कॉलेज गर्ल्स आर एक्स रेज अल्टीमेटली विजिबल इन माई रूम। ठीक है, गर्ल्स जी से गामा रे, एक्स एक्स रेज, यू से अल्ट्रा वायलेट, विजिबल से विजिबल ही होगा, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रो, आर से रेडियो। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी ये वेवलेंथ इंक्रीज होती है इनकी, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमारी रेडियो वेव की होगी। और वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो हमारी फ्रिक्वेंसी इसके अपोजिट होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हमें देखना है क्यों होती है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो मान लो अगर इसमें से एक चीज इंक्रीज हो रहा है तो ये तो कांस्टेंट उतना ही रहेगा, तो दूसरी चीज को डिक्रीज होना ही होगा। अगर वेवलेंथ नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, तो फ्रिक्वेंसी अपने आप ही डिक्रीज होगी। ठीक है, हमने इसके फॉर्मूले देखे, एक तो ये स्पीड ऑफ लाइट का E/B, स्पीड ऑफ लाइट 1 बाय इन वैक्यूम म्यू नॉट
ई नोट। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे ऑसिलेशन वेव्स में सी की वैल्यू होती है म्यू बाय के। ये हमारी वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं। अब नेक्स्ट हम इनका वेवलेंथ देखेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? विजिबल की हमें याद रखनी है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको। हमको चार टर्म याद करनी है, 4 डिजिट्स, 3, 8, 11, 14। ये हमारी हो गई 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये वाला हमारा इधर आ जाएगा नीचे 700 नैनोमीटर। और ये हमारा कहाँ से आया? ऊपर से 400 नैनोमीटर। मैंने बताई थी 3, 8, 11, 14 याद होनी चाहिए। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 14, 10 रेज टू पावर माइनस 14, 10 रेज टू पावर माइनस 11, 14, 11, 8, 10 रेज टू पावर माइनस 8। और ये सारी होंगी मीटर में। ठीक है, ये हमारी कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। ये हमारी कहाँ से आई? ऊपर से आई, तो 10 रेज टू पावर माइनस 8। ये हमारी ऊपर से आई 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, अब बचा हमारा क्या? 10 रेज टू पावर माइनस 3। यहाँ तो हो ही गया था 10 रेज टू पावर माइनस 3। ये हमारा कहाँ से आया था? ऊपर से, तो ये हमारी हो जाएगी 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा होता है 1 मीटर। 1 मीटर फिर नीचे चला जाएगा 1 मीटर टू 10 रेज टू पावर 5 मीटर। ठीक है, आपको याद रखना है ये पॉजिटिव में और सारी पावर नेगेटिव में। तो ये हमारा याद करने का तरीका है। ये इनकी वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ। हमसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगर हमसे पूछ ले, मान लो फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं। हमने पढ़ा है, इनका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो C हमारी इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। हमसे पूछ लिया जाए, मान लो रेडियो वेव की जो है फ्रीक्वेंसी बताओ, तो वेवलेंथ में हम इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो 1 मीटर रखेंगे, 1 इंटू म्यू। ठीक है, या फिर 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू म्यू। इससे हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। हम फ्रीक्वेंसी किसी की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू कांस्टेंट है, जो कि हमें पता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और हमें वेवलेंथ हमने सारी याद कर ली, उससे हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर की प्लेट्स रखी हैं। ठीक है, इसके बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट होता है, ID डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और कैपेसिटर के बाहर हमारा IC कंडक्शन करंट जनरेट होता है। ये हमारा किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये हमारा है फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द कैपेसिटर एग्जिस्ट करेगा एंड कंडक्शन करंट आउटसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, और हमारा टोटल करंट होता है वो होता है IC प्लस ID। अब हम देखेंगे चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर में जो होती है C इंटू V, मतलब कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो हमारी I डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी, करंट जो होता है Q बाई T होता है, तो Q हमारा क्या है? CV बाई T। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, मान लो अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी जाए और हमें वोल्टेज की वैल्यू दे दी जाए और टाइम की वैल्यू दे दी जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट अगर निकालने के लिए पूछ रखा हो तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं।
और हमें ये याद रखना है जो वेवलेंथ है इनमें ये देखना है कि मीटर में है कि नैनोमीटर में है, अच्छे से याद होना चाहिए। नैनोमीटर में सिर्फ विजिबल की होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, और सारी हमने मीटर में ले रखी है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला केस देखा था। तो हमसे अगर पूछ लिया जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव क्या होगी, तो हम ई क्रॉस बी को निकालेंगे। ई जिस डायरेक्शन में दे रखी है उसको क्रॉस करेंगे जो बी डायरेक्शन में दे रखा है, और हम ये वाला क्लॉकवाइज रूल फॉलो करेंगे। अगर मान लो ई की वैल्यू हम उन्होंने जेड डायरेक्शन में दे रखी है तो के कैप हो जाएगा। बी की वैल्यू अगर उन्होंने आई एक्स डायरेक्शन में दे रखी है तो आई कैप हो जाएगा। तो के क्रॉस आई जे, मतलब जे वाई एक्सिस में हमारी ईएम वेव मूव कर रही है। अब हम उनके पी वाई क्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारी जो ईएम वेव्स दे रखी हैं, देन वेवलेंथ दे रखी हैं जो कि मैंने आपको याद कराई है, तो हम इनको मार्क करेंगे। हमने देखा था एएम रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है जो होती है 1 मीटर टू 10⁵ मीटर। ठीक है, अब इनमें से कौन सी वेवलेंथ है जो इसके बीच में है, तो हमारी 10⁻² मीटर। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो हमारे ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा सेकेंड है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की हमने देखी थी 10⁻³ टू 1 मीटर। तो हमारा सेकेंड इसके बीच में कौन सा हमारा वैल्यू आ रही है, थर्ड 10⁻²। नेक्स्ट हमारी आ गई इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की थी हमारी 700 नैनोमीटर टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी 10⁻, क्योंकि 700 इंटू नैनोमीटर होती है 10⁻⁻9, तो हमारी क्या हो जाएगी 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻³ मीटर। इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी इंफ्रारेड की। एक्स रेज की हमने देखी थी 10⁻11 टू 10⁻8। तो इसके बीच में हमारी जो वैल्यू आ रही है वो है 10⁻10 मीटर। ठीक है, हमें इसलिए वेवलेंथ याद होनी चाहिए। अगर उसकी जो हमने वैल्यू याद करी है अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू भी ना आए तो हम अप्रोक्स वैल्यू इसमें से ढूंढ के लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर का, when light propagates through a material medium of relative permittivity ER and relative permeability mu r, the velocity of light v is given, और c v हमें निकालना है, c हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या था, 1/ER E नोट इंटू म्यू आर इंटू म्यू नोट। ठीक है, और हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, 1/म्यू नोट इंटू ई नोट। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू अलग अलग करेंगे, ई आर इंटू म्यू आर। इनमें से हमारी ये वाली वैल्यू किसी में भी गिवन नहीं है, तो हम देखेंगे ई आर इंटू म्यू आर और ई नोट इंटू म्यू नोट को अलग कर लेंगे। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो हमने देखी थी 1/म्यू नोट इंटू ई नोट हमारी सी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी सी हो जाएगी। तो वी क्या हो जाएगा, C/ER इंटू म्यू आर। ये हमारी वैल्यू आ गई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, मतलब हमारी डायरेक्शन है जिसमें ईएम वेव मूव कर रही है वो एक्स डायरेक्शन आई कैप है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गिव्स करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, जे प्लस के, मतलब हमने पहली वाली जो डायरेक्शन दे रखी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है एंड नेक्स्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है।
अगर हम मान लो हमें डायरेक्शन पूछी होती एग्जैक्ट, तो हम कोई भी आई जे के क्लॉकवाइज रूल फॉलो करते, तो हमारी डायरेक्शन हमें आई कैप दे रखी है, आई कैप कैसे आएगा, जे क्रॉस के, तो हमारी डायरेक्शन हो गई ई बी, क्योंकि ई क्रॉस बी से निकलता है ना डायरेक्शन, तो ई की होनी चाहिए जे एंड बी की होनी चाहिए के। लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पूछ रखी, इन्होंने पॉसिबल डायरेक्शन पूछ रखी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने आपसे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन, ये हमारी तीनों चीज परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमारा जब परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमारा, वो हमारा 0 आना चाहिए। तो j प्लस के हम वैल्यू लेंगे, j प्लस के डॉट j प्लस के। तो हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में हमारे सिमिलर जो डायरेक्शन होती है उनको ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो j डॉट j क्या हो जाएगा 1, एंड k डॉट k क्या हो जाएगा हमारा +1। तो ये हमारी 2 आई है, तो ये हमारी डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया j माइनस जे प्लस के डॉट माइनस जे माइनस के, इसमें हमारा आएगा माइनस जे इंटू माइनस जे, जे इंटू जे 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी +1। के डॉट माइनस के, तो के डॉट के हो जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 - 1 0, तो हमारी डायरेक्शन 0 हो गई, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमने देखा था C इज इक्वल टू होता है E/B। हमें कोई भी E की वैल्यू दे देंगे या फिर B की वैल्यू दे देंगे और हमें दूसरी वैल्यू पूछ लेंगे, क्योंकि C की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये इक्वेशन हमें इक्वेशन में देते हैं इनकी वैल्यू E0 इंटू साइन ओमेगा टी या प्लस माइनस के एक्स, B0 साइन या कोस भी लिख सकते हैं इसकी जगह ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू, जो कि म्यू होती है फ्रीक्वेंसी। के की वैल्यू जो होती है हमारी 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा क्या होती है हमारी वेवलेंथ। हमने पहले भी पढ़ा था सी की वैल्यू हमारी होती है ओमेगा बाई के। ठीक है, हमने 4-5 वैल्यू देखी थी सी की, 4 वैल्यू देखी थी, उसमें जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो ओमेगा बाई के होता है, और ओमेगा की ये वैल्यू होती है 2 पाई इंटू म्यू, एंड के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इन एन प्लेन ईएम वेव इज गिवन बाय बी वाई मतलब वाई डायरेक्शन में दे रखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷, मतलब B0 साइन एक्स के एक्स प्लस ओमेगा टी। इस फॉर्म में इन्होंने डायरेक्शन में इस इक्वेशन में हमें गिवन है वैल्यू। ठीक है, हमें पूछ रखा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। हमने देखा था के का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाय लैम्डा। के हम देखेंगे के एक्स हमें गिवन है, तो के की वैल्यू हमारी हो जाएगी पूरी, के की वैल्यू होगी पाई इंटू 10⁻³ और हमारा फॉर्मूला क्या है 2 पाई इंटू अपॉन लैम्डा। तो पाई से पाई कट गया, लैम्डा ऊपर आ जाएगा, 2 10⁻³ नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो लैम्डा की हमें वैल्यू आ गई मीटर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 इंटू 10⁻³
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय ई एंड बी। ई एंड बी की हमने रेशियो बतानी है, तो हमें पता ही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है हमारी ई बाय बी। तो हमारा क्या रेशियो हो गया, सी अपॉन वन, सी रेशियो वन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमें डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव दे रखा है आई कैप में, ठीक है, और हमें प्लस वाई कैप में ई दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्लॉकवाइज रूल फॉलो करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है, आई जे के। ई क्रॉस बी करने पे हमारी डायरेक्शन आती है, और हमारी डायरेक्शन दे रखी है आई कैप, तो हमें आई कैप निकालनी है। ई हमें दे रखा है प्लस वाई, मतलब जे कैप में, जे कैप, तो ई क्रॉस बी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आई आ जाए, तो हमारा आ जाएगा जे इंटू के, मतलब के कैप में आ जाएगा प्लस जेड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन में। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जो जो फॉर्मूले बताए हैं उनको याद करें, उनका अच्छे से बार बार उनको रिवाइज करें, तो आपको वो याद हो जाएंगे और आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा रिवीजन था ईएम वेव का। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।